मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित और हमने अभी अपने फंडामेंटल चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे इसकी इस पे आधारित क्वेश्चनों की। ठीक है, तो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन क्वेश्चनों को मैं आपको जहां तक संभव हो सकेगा ऐसी ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा जो आगे कभी भी आएगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यूनिवैक है। क्वेश्चन है यूनिवैक इज। ठीक है, तो यूनिवैक मैंने अपनी क्लासेस में बताया था, यहां भी बता देते हैं। यूनिवैक जो है उसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक और कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो यहां से क्या हुआ, यहां से हमारा ए ऑप्शन पिक्ड आउट हो गया। अब हम इसकी थोड़ी जानकारी को और देख लेते हैं। आगे आपसे पूछ ले, ये जो यूनिवैक है इसको कब डेवलप किया गया था, तो हम बताते हैं इसको कब डेवलप किया गया था। इसको डेवलप किया गया था 1951। ठीक है, आप थ्योरी की क्लासेस देखोगे तो वहां ये मैंने बताया हुआ है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो नए लोग हमसे जुड़े होंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए, तो उनके लिए भी हम एक बार इसको बता दें। यूनिवैक को 1951 में डेवलप किया गया था। और किसने डेवलप किया था बताइए, किसने डेवलप किया था? जेपी एकार्ट और जॉन मॉचली ने। ठीक है, किसने डेवलप किया? जेपी एकार्ट और जॉन मॉचली। ये पहला व्यावसायिक यानी बिजनेस, कौन सा? बिजनेस यानी व्यवसायिक, और वो भी पहला व्यवसायिक डिजिटल क्या था? कंप्यूटर। हो गई चीजें क्लियर? क्या है यूनिवैक की फुल फॉर्म, यहां से आपको पता चल गई, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिवैक को कब डेवलप किया गया था? 1951। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि इसको किसने डेवलप किया, तो इसका आंसर हो जाएगा सर जेपी एकार्ट और जॉन मॉचली। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ये जो है ये क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, है ना, कि पहला व्यावसायिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो आप बता दोगे यूनिवैक। ठीक है, एक क्वेश्चन से मेरे 4 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब आपसे किसी भी टाइप का यूनिवैक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इन चारों से अलग आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये जो दूसरा क्वेश्चन है, यह है किसी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था, यानी किस पीढ़ी में हमारे ट्रांजिस्टर को उपयोग किया गया था। ये जो क्वेश्चन है ये वीडियो 2021 का क्वेश्चन है, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन है फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड यानी तृतीय, और चौथा ऑप्शन क्या है? फोर्थ। आपने जब थ्योरी की क्लास देखी होंगी तो वहां मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, नाम बताइए। एक का नाम था वाटिका। क्या था नाम? वाटिका। तो ये जो वाटिका है ना, वाटिका में VA क्या शो कर रहा था? क्या शो कर रहा था? वैक्यूम
ट्यूब्स, ठीक है। टी क्या शो कर रहा था? हमारा ट्रांजिस्टर। आई क्या शो कर रहा था? इंटीग्रेटेड सर्किट। सी क्या शो कर रहा था? सीपीयू, जिसको आप क्या बोलते हो? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। क्या बोलते हैं सीपीयू को? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको मैंने एक चीज और बताई थी कि और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं इसको प्रोसेसर। आपसे आगे ये पूछ लिया जाए कि सीपीयू को क्या बोला जाता है, तो यहां से आप बता दोगे प्रोसेसर बोला जाता है या माइक्रो प्रोसेसर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ए से क्या बताया था मैंने आपको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताया था ना। तो ए का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये जो बी है इसमें जो ये है वाटिका में जो बी है ये किसको बता रहा था? ये फर्स्ट जनरेशन को, है ना। टी किसको बता रहा था? ये बता रहा था सेकंड जनरेशन को। आई किसको बता रहा था? ये बता रहा था थर्ड जनरेशन को। सी किसको बता रहा था? ये बता रहा था फोर्थ जनरेशन को। और ए जो बता रहा था ये बता रहा था फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। नोट कर लीजिए कौन सी ट्रिक है। हमारी ट्रिक का नाम है वाटिका, ठीक है। अब यहां से आप वापस क्वेश्चन पढ़िए कि किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था। तो किस पीढ़ी में? ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है? टी मतलब सेकंड जनरेशन। तो यहां ऑप्शन क्या आ जाएगा? द्वितीय पीढ़ी, ठीक है। हो गया ना क्वेश्चन कंप्लीट। हमारी ट्रिक कैसी लगी आपको? इस ट्रिक से बहुत से क्वेश्चन आगे सॉल्व होंगे, ठीक है। देखते ही आप सॉल्व करोगे इन क्वेश्चनों को। अब हम तीसरी बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि जापानी पंचम जनन यानी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के लिए, पंचम जनन मतलब क्या हो गया? फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। जापानी पंचम जनन कंप्यूटर के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन और देख लीजिए कि जापानी फिफ्थ जनरेशन के लिए किस भाषा को हम एज ए बेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जो पहला ऑप्शन है वो है एल्गो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ये है कोबो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है ये है सी और चौथा ऑप्शन है ये है प्रोलो। अब इन ऑप्शंस को हम एक एक करके देख लो। ये जो पहला ऑप्शन है ना एल्गोल, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? एल्गोरिथम, ठीक है। कोई आपसे पूछ ले कि एल्गोल की फुल फॉर्म क्या है, तो यहां से आपने बता दी एल्गोल की फुल फॉर्म है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है। इसको कब डेवलप किया गया था? इसको डेवलप किया गया था 1958 में। पहली चीज क्या हो गई हमारी? इसकी फुल फॉर्म हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई इसकी? इसे कब डेवलप किया गया था? 1958, ठीक है। अब तीसरी चीज देखते हैं कि इसको किसने डेवलप किया था। आ जाता है ना। तो ये एक तो यूरोपियन और
अमेरिकन साइंटिस्ट ने इसे मिलकर डेवलप किया था, यूरोपियन एंड अमेरिकन वैज्ञानिकों ने। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं। एल्गोल फुल फॉर्म, कब? 1958। किसने डेवलप किया? यूरोपियन एंड अमेरिकन वैज्ञानिक। ठीक है, अब एक चीज और आ गई यहां से कि इसे किस प्रयोजन हेतु, यानी किस पर्पस हेतु इसे क्या किया गया था? डेवलप किया गया था। आपसे ये पूछ लेगा क्वेश्चन कि एल्गोल जो है उसको किस प्रयोजन हेतु डेवलप किया गया, तो यहां बता दोगे एल्गोल को किस प्रयोजन हेतु? वैज्ञानिकों ने डेवलप किया, तो यहां से वैज्ञानिक उद्देश्य हेतु, यानी साइंटिफिक पर्पस हेतु इस एल्गोल लैंग्वेज को डेवलप किया गया। यहां से आपने बताया किसने डेवलप किया था? यूरोपियन एंड अमेरिकन वैज्ञानिकों। आपको अगर ये याद है ना कि इसको किसने डेवलप किया, तो इसका पर्पस भी आपको याद हो जाए। ठीक है, वैज्ञानिकों ने डेवलप किया, तो किस उद्देश्य के लिए किया? उद्देश्य क्या था? वैज्ञानिक उद्देश्य। ठीक है, अब इसकी कभी नेचर भी पूछ लेते हैं कि एल्गोल की जो नेचर है वो क्या है। ठीक है, कंपाइल्ड है या इंटरप्रेटेड क्या है? तो ये जो है ये है कंपाइल्ड नेचर। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हमारे यहां से क्या हो गए? क्लियर हो गए कि एल्गोल जो है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है। कब डेवलप की थी? 1958 में। किसने डेवलप की थी? वैज्ञानिकों ने। कौन कौन से? यूरोपियन एंड अमेरिकन वैज्ञानिक। और किस उद्देश्य के लिए? वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए। अब वैज्ञानिक उद्देश्यों का संबंध फिफ्थ जनरेशन वाली पीढ़ी से तो है नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक अभी से तो काम कर नहीं रहे। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हो गया मेरा भाई, ये ऑप्शन तो मेरा है ही नहीं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कोबोल। ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है हमारा? कोबोल। इन ऑप्शंस को मैं इतनी एलोबरेट तरीके से इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन यहां से पिक्ड आउट हो जाएगा और होगा जरूर। ठीक है, तो यहां से आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब कोबोल की आपसे कोई फुल फॉर्म पूछ ले तो आप क्या बताओगे? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड क्या है? लैंग्वेज। ठीक है, कोबोल क्या हो गई? कोबोल हमारी हो गई कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। दूसरी चीज यहां से क्या आती है? इसको कब डेवलप किया गया था? इसको डेवलप किया गया था अप्रोक्स 1959। ठीक है, कब डेवलप किया गया? ये भी हमारी चीज क्लियर हो गई। ठीक है, किसने डेवलप किया? तो साइंटिस्ट का नाम था, या सॉरी, जो डेवलपर का नाम था वो था ग्रेस हूपर। किसने डेवलप किया? ग्रेस हूपर ने इसको डेवलप किया। ठीक है, अब एक चीज और आ जाती है कि इसका उद्देश्य क्या था इसको डेवलप करने, है ना? उद्देश्य का क्या था? तो आपको इसकी फुल फॉर्म से पता चल रहा है बिजनेस ओरिएंटेड है, तो इसका उद्देश्य क्या हो गया? इसका उद्देश्य हो गया बिजनेस उद्देश्य हेतु, यानी बिजनेस पर्पस। ठीक है, आपसे कोई पूछ लेगा कि बिजनेस पर्पस हेतु कौन सी लैंग्वेज को विकसित किया गया था? ऑप्शंस दे देगा कोबोल, एल्गोल, प्रोलॉग और सी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोबोल। तो हमारे यहां से 4 क्वेश्चन अप्रोक्स और बन चुके हैं। अब जब मैं इस ऑप्शन को आपको बता रहा हूं
तो इसका मुझे उद्देश्य पता चल गया, बिजनेस पर्पज हेतु। लेकिन क्वेश्चन क्या है हमारा, पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार बनाया गया था? तो बिजनेस तो पहले का ही हमारा चला आ रहा है, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये भी हमारा क्रॉस। ठीक है, अब जो तीसरी बात आती है किसकी? सी की। सी लैंग्वेज है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं हम। सी लैंग्वेज जो है ना, कौन सा ऑप्शन है हमारा? डी ऑप्शन है। तो सी लैंग्वेज जो है उसको कब डेवलप किया गया था? 1972 में। ठीक है, कब डेवलप किया गया था? 1972 में। किसने डेवलप किया था? साइंटिस्ट का नाम था डेनिस रिची। क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में जितने भी हुए हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स, उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सी को कब डेवलप किया गया था? 1972। और किसने डेवलप किया था? डेनिस रिची। ठीक है, अब ये जो है इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था, सी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सबको पता है। तो इसका उद्देश्य क्या हो गया? इसका उद्देश्य हो गया प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग तो हमारी पंचम जनन यानी फिफ्थ जनरेशन से पहले भी हो ही रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्रॉस हो गया। ऑप्शन कौन सा बचा? प्रोलॉग। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? प्रोलॉग। प्रोलॉग को हम समझ लेते हैं। ये जो प्रोलॉग है, इसकी फुल फॉर्म आ जाए आपको, तो इसकी फुल फॉर्म है लॉजिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्या है हमारी? इसकी फुल फॉर्म लॉजिक प्रोग्रामिंग। अब ये जो लैंग्वेज है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बेस है। के लिए क्या है? बेस यानी आधार। ठीक है, इसको कब डेवलप किया गया था? 1973 में, या फिर कहीं कहीं आपको मिल जाता है 1972। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में आए तो आप 1973 पिक आउट करें। ठीक है, अब एक चीज और आ जाती है, इसको डेवलप किसने किया था? इसको डेवलप किया था एलन कॉलरमन ने। ठीक है, हमारी 3-4 चीजें यहां से क्लियर हो गई। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बेस जो है वो था हमारा प्रोलॉग लैंग्वेज। ठीक है, इसको बेस माना गया है ना। तो अब यहां से क्या क्लियर हो गया? पंचम जनन कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप दोबारा इस पे जाइए टेक पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसका कंपोनेंट है? फिफ्थ जनरेशन का। ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन के लिए जो हमारी लैंग्वेज है वो कौन सी है? हमारी प्रोलॉग। ठीक है, क्वेश्चनों में पूछ रखा है कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के लिए किस भाषा को आधार की तरह यूज किया गया था। तो यहाँ हमारे जो जितने भी मैंने आपको डिटेल दी है यहां से क्लियर है कि प्रोलॉग इसका आंसर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम चौथे क्वेश्चन। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 पर विचार करो। है ना, स्तंभ 1 जो है ये भी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है।
है ना। स्तंभ 1 जो है उसमें है हमारे ट्रांजिस्टर, VLSI, मशीन लैंग्वेज और परम। ठीक है। स्तंभ 2 जो है उसमें ऑप्शन है 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 2nd जनरेशन और 1st जनरेशन। ठीक है, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, कौन सी बताई थी, वाटिका। वाटिका से कुछ कुछ कंपोनेंट्सों को यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये जो ट्रांजिस्टर है ये कौन से जनरेशन का था, ये था हमारा 2nd जनरेशन का। ठीक है, ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन का है, 2nd जनरेशन का। यानी पहले में सी किस किस में है, एक तो ए में है और एक बी में। बाकी के ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, अब हमारे कौन से ऑप्शन बचे, ए और डी। अब बात कर लेते हैं, जब मैंने आपको थ्योरी क्लासेस बताई थी तो उसमें बताया था VLSI। क्या बताया था, VLSI। तो VLSI क्या है बताइए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कौन सी जनरेशन का है, ये 4th जनरेशन में। तो VLSI क्या हो गया, VLSI हो गया हमारा कौन सी जनरेशन का, 4th जनरेशन का। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, 2nd A। 2nd A मेरा कहां पे है, इन दोनों ऑप्शनों में, ए ऑप्शन में। तो आंसर मुझे ये तो पता चल गया कि आंसर जो है मेरा ए है। 2 ऑप्शनों से मैंने क्लियर कर लिया अपनी थ्योरी के आधार पर कि मेरा जो ऑप्शन है वो ए है ना। अब आगे बात कर लेते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज थी, जब मैंने आपको जनरेशन का टॉपिक कराया है तो वहां मैंने बताया है मशीन लैंग्वेज कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है, ये है 1st जनरेशन की। ठीक है, 1st जनरेशन की लैंग्वेज। तो जो मेरी मशीन लैंग्वेज हुई वो मैंने क्या बता दिया, मशीन लैंग्वेज पहली पीढ़ी की पहली लैंग्वेज, यानी तीसरे में कौन सा आ गया, डी। ठीक है, और जो परम है, परम क्या है, सुपर कंप्यूटर है ना, सुपर कंप्यूटर है। और ये जो कंप्यूटर है ये हमारा कौन सी जनरेशन का है, ये जनरेशन को संदर्भित करता है, कौन सी, 5th जनरेशन। जब मैंने आपको जनरेशन का टॉपिक कराया है तो परम को मैंने एज ए एग्जांपल 5th जनरेशन में भी डाला हुआ है। ठीक है, परम को किसने डेवलप किया था, किसने डेवलप किया था, सीडेक। ठीक है, भारत की संस्था है सीडेक, उसने 1990 में किसको डेवलप किया था, परम को डेवलप किया। ठीक है, तो मेरा तीसरा क्वेश्चन यहाँ से, सॉरी चौथा क्वेश्चन मेरा यहाँ से क्या हो गया, क्लियर हो गया। समझ में आ रहा है ना, टॉपिक एकदम क्लियर हो रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अब जो 5वां क्वेश्चन है वो है वैक्यूम ट्यूब्स का आविष्कार कब किया गया, है ना। वैक्यूम ट्यूब्स का आविष्कार कब किया गया था, थ्योरी की क्लास में मैंने आपको बताया है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था 1906 में। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, 1906 में, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, वीडियो का एग्जाम है उसमें हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था, यहां से ऑप्शन से क्लियर हो रहा है 1906। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आपको क्या मिलता है, 1904 भी मिलता है। तो इसी कारण यहाँ पे क्या हुआ, इस क्वेश्चन को जब बोर्ड ने स्टार मार्क कर दिया, भाई हम इसको मान नहीं रहे आंसर को, लेकिन जो वास्तविक आंसर है वो हमारा 1906। ठीक है, ऑप्शन आ जाए तो आप 1906 पिक आउट करके करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन हमने कर लिया, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था, ऑप्शन आए 1880, 1900, 1906 और 1910। तो यहां मैंने बता दिया आपको 1906 में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स का आविष्कार हुआ।
वैक्यूम ट्यूब्स कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर, सॉरी कौन सी जनरेशन के कंपोनेंट थे, कौन सी जनरेशन के, कौन सी ट्रिक याद रखोगे, वाटिका, बीए, है ना। वैक्यूम ट्यूब्स कौन सी जनरेशन को संदर्भित कर रहे हैं, हमारी फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, आपसे आ जाएगा क्वेश्चन आगे कि भाई फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंपोनेंट का यूज हुआ था, तो यहाँ बता दोगे वैक्यूम ट्यूब्स का। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का यूज होता है ना। अब बात आती है मिनी कंप्यूटर। पहला ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, विशेष प्रयोजन कंप्यूटर, जिनको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक पर्पसली, स्पेशली पर्पस, है ना, या इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। स्पेसिफिक पर्पस। अब बात कर लेते हैं हम मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स क्या है, मिनी कंप्यूटर्स सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले कि मिनी कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है ना। इनका जो यूज किया जाता है, इनका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी। एक नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं, हम बात करते हैं हम सबसे पहले ऑप्शन की, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को यूज कहां किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन बिलिंग में। कहां पर, ये ऐसे की ऐसे छप जाते हैं, जो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं इनको नोट करते हुए चलना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिलिंग में और स्टैटिकल एनालिसिस में। ये जितने भी कंप्यूटर है ना, कौन से, ये मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये कौन से टाइप की कंप्यूटर है बताइए। मैंने आपको जब इसकी क्लासेस ली है ना, जब मैंने आपको बताया है ये जो मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है और मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये साइज के आधार पर और परफॉर्मेंस के आधार पर वर्गीकृत कंप्यूटर है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम साइज की। जो मिनी कंप्यूटर का जो साइज है ना, वो माइक्रो से ज्यादा होता है, माइक्रो से ज्यादा। ठीक है, और लेकिन मेन फ्रेम से कम। इस ऑप्शन में ये जो चौथा, सॉरी इस क्वेश्चन में ये जो चौथा ऑप्शन है, ये विशेष प्रयोजन कंप्यूटर, ये साइज के आधार पर नहीं है। इसकी जगह अगर सुपर कंप्यूटर होता तो मैं यहाँ आपको बता देता कि साइज जो है माइक्रो से ज्यादा किसकी है, मिनी की, और मेन फ्रेम से लेकिन कम है। लेकिन मेन फ्रेम की साइज जो है वो कम होती है किससे, सुपर कंप्यूटर से। ठीक है, तो साइज की बात मैंने कर ली, मिनी कंप्यूटर की साइज माइक्रो से तो ज्यादा होगी, है ना, माइक्रो को भी मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, और मेन फ्रेम से कम होगी। और इनका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन बिलिंग में और स्टैटिकल एनालिसिस में। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड ऑप्शन। तो ये ऑप्शन तो मेरा है नहीं, बैंकिंग सेवाएं तो प्रदान नहीं कर रही है। ठीक है, अगर बात आती इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग की या टेलीफोन बिलिंग की, तो मैं यहाँ बता देता कि ये आंसर है इसका मिनी कंप्यूटर, है ना, आंसर इसका नहीं है मिनी कंप्यूटर। अब सेकंड बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर
माइक्रो कंप्यूटर्स क्या है? माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है, जो कंप्यूटर आज हम यूज में ले रहे हैं, यानी जो सारे ही सारे लोग यूज में ले रहे हैं, वो क्या है? माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स है वो कौन कौन से होते हैं इसके? पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, या जिसको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप, है ना। दूसरी चीज आती है कौन सी? लैपटॉप, नोटबुक, पीडीए। पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है हमारी। माइक्रो कंप्यूटर मैंने आपको बता दिया सबसे पहले कि है क्या, है ना। इसके टाइप मैंने बता दिए कौन कौन से हैं, पर्सनल, लैपटॉप, नोटबुक और पीडीए। ठीक है, अब मैं इसकी साइज के बारे में बात करूं तो ये मिनी से भी छोटा है, साइज और परफॉर्मेंस में मिनी से भी छोटा है, मिनी से छोटा, और माइक्रो से भी छोटा, सॉरी मेन फ्रेम से भी छोटा है। दोनों पर्पस में, यानी साइज और किसके पर्पस में? परफॉर्मेंस के। ठीक है, दोनों पर्पस में ये मिनी और मेन फ्रेम से छोटा है। ठीक है, यूज किया जा रहा है किसमें? हमारे व्यक्तिगत यूज में, है ना। तो ऑप्शन में क्या है? बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भाई लगे हुए तो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें, बैंक्स में, लेकिन उनको एक किससे कंट्रोल किया जाता है? एक सर्वर से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर तो हमारा ऑप्शन है नहीं। इन चीजों से क्या क्लियर हुआ कि माइक्रो कंप्यूटर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने से तो रहा, है ना। बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसको हम मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। एक चीज पूछ जाती है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को और क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मीडी कंप्यूटर्स। ठीक है, कौन से कंप्यूटर्स? मीडी कंप्यूटर्स। ठीक है, मैक्सी कंप्यूटर्स किसको बोला जाता है? मैक्सी कंप्यूटर बोला जाता है सुपर कंप्यूटर्स। चीजें क्लियर है? ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए। कौन कौन से सेक्टर्स में? बैंक्स में, सरकारी विभागों में, और कहां पर? बड़ी बड़ी कंपनीज में। बड़ी कंपनीज में, है ना। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, माइटी कंप्यूटर्स बोलते हैं इनको यूज किया जाता है बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में, बैंक्स में, सरकारी आपके विभागों में, और हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज में। इस डेटा से क्या क्लियर हुआ? इस डेटा से ये क्लियर हुआ कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है हमारे बैंक्स में, बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में। ठीक है, ये विशेष प्रयोजन कंप्यूटर है, स्पेसिफिक पर्पस है। इनका जो उपयोग होता है वो स्पेशल पर्पस के लिए होता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, मौसम की निगरानी हो गई,
ठीक है, इन चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं, विशेष प्रयोजन कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सामान्य घरेलू कंप्यूटर किसका उदाहरण। ठीक है, मैंने जो अभी आपको डिटेल्स दिए हैं, उन्हीं डिटेल्स के आधार पर आप इन क्वेश्चनों को कर दोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कर दोगे, है ना। सामान्य घरेलू कंप्यूटर किसका उदाहरण है, ये आया हुआ है हाउसकीपर के एग्जाम में। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है ना। तो ऑप्शन क्या है, मिनी कंप्यूटर नहीं, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर। तो यहां से ऑप्शन में आपने बता दिया साहब माइक्रो कंप्यूटर। आगे के ऑप्शनों पे जाने की हमको जरूरत ही नहीं। ठीक है, अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही। ठीक है, वीडियो के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन में जो सीरीज है वो कौन सी इनमें सही है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब बात कर लेते हैं ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन में आए हम तो वैक्यूम ट्यूब्स वाटिका से, हाँ भाई साहब है, बिल्कुल है, फर्स्ट जनरेशन है ना। और जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन से जनरेशन की लैंग्वेज है ये, फोर्थ जनरेशन की। मैंने आपको जब जनरेशन बताई है तो उसमें मैंने लैंग्वेजेस का भी बताया है ना। तो जावा क्या हो गई, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज हो गई। यहीं से ही मामला खराब हो गया, तो ये ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन, है ना। सेकंड ऑप्शन में क्या हुआ, सेकंड ऑप्शन में आता है पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, ट्रांजिस्टर। क्या ऑप्शन आ रहा है हमारा, ट्रांजिस्टर, है ना। ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन का हो गया, वाटिका ट्रिक से सेकंड जनरेशन का। भाई बात तो किसकी हो रही है, प्रथम से लेके पंचम तक लेके जाना है, यानी फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक लेके जाना है। ट्रांजिस्टर तो सेकंड जनरेशन का है, तो यहीं से इसको कर देंगे हम क्रॉस। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में पहला ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, सही बात है, जो फर्स्ट जनरेशन में यूज हुई थी लैंग्वेज वो कौन सी थी, मशीन लैंग्वेज, ये तो सही है। ठीक है, सेकंड जो ऑप्शन है वो है ट्रांजिस्टर, यानी सेकंड जनरेशन को जो कर रहा है ट्रांजिस्टर, वाटिका ट्रिक से। टी मतलब ट्रांजिस्टर, टी मतलब सेकंड, है ना। तो सेकंड जनरेशन ये भी ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन जो आया, तीसरा ऑप्शन आया है मेरा यूएलएसआई। यूएलएसआई मैंने आपको चीज पढ़ाई है जनरेशन में। यूएलएसआई का मतलब क्या हो गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा यूएलएसआई की, पूछेगा जरूर। ठीक है, आगे क्वेश्चनों में आपको जरूर मिल जाएगा। यूएलएसआई क्या हो गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये कौन सी जनरेशन का है, ये सब हमारी फिफ्थ जनरेशन का। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये तो हो गया फिफ्थ जनरेशन का है, तो सेकंड के बाद इन्होंने फिफ्थ डाल दिया, तो ये भी ऑप्शन हमारा हो गया कैंसिल। अब तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, आंसर एक तो है, यानी एनिएक तो है ना। एनिएक आंसर है। आंसर कैसे है इसको हम चेक कर लेते हैं। सॉरी, ऑप्शन डी आंसर कैसे है इसको हम चेक कर लेते हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन है एनिएक। एनिएक हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, मैंने आपको बता रखा है थ्योरीज में। ठीक है, तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है। अब फर्स्ट से बात आते हैं हम सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन यानी हमारी ट्रिक क्या है, वाटिका। टी सेकंड यानी ट्रांजिस्टर, ये भी सही है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। अब तीसरी जनरेशन का जो उदाहरण है मैंने आपको बता रखा है सीडीसी 6600,
ये भी थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, ये भी हमारा सही है ना। अब बात आती है VLSI। VLSI मतलब अभी बताया था मैंने आपको, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। अभी बताया था ना VLSI कौन सी जनरेशन का बताया था, फोर्थ जनरेशन का। तो यहां से ये भी सही है। और परम अभी हमने क्वेश्चन किए थे, उसमें परम ऑप्शन आया था। मैच का जो क्वेश्चन था उसमें परम ऑप्शन आया था, 5वीं पीढ़ी को शो कर रहा था। तो ये क्या हो गया, 5th जनरेशन का। तो इस ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। प्रथम से 5 पीढ़ी के संदर्भ में इसकी श्रृंखला हमारे पास आ चुकी है ना। इन क्वेश्चनों से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। जो भी मैं आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इनसे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस देखते ही सॉल्व होंगे, है ना। अब बात आती है IBM 1401 है, ये तो डायरेक्ट है। इसका जो उत्तर है ये है सेकंड जनरेशन, ठीक है। IBM 1401 किसका उदाहरण है, सेकंड जनरेशन का उदाहरण। अब और तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जैसे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, प्रथम पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। तो ये हमको याद है, IBM 1401 कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, सेकंड जनरेशन, ठीक है। एक और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट लैपटॉप किसने इसको रिप्रेजेंट किया, यानी किसने डेवलप किया, मार्केट में कौन लेके आया। तो जो फर्स्ट जनरेशन जो फर्स्ट लैपटॉप था वो किसने किया था, एप्सन। एप्सन ने प्रथम लैपटॉप को मार्केट में 1981 में प्रस्तुत किया, ठीक है। अब बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन है PDF का मतलब। इन क्वेश्चनों में आगे इसलिए नहीं बताया क्योंकि ऑप्शनों का कोई मतलब ही नहीं है इनका, ठीक है। अगर ऑप्शनों से कुछ निकलता आपकी मतलब का, तो मैं इन ऑप्शनों को क्या करता, सॉल्व भी कराता, लेकिन है ही नहीं। तो इसके जो है डायरेक्ट क्वेश्चन, वो यहाँ से एब्सेंट मार्क हमने कर दिया और इसका हमें आंसर मिल गया, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है PDF का मतलब है, यानी PDF की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 का, है ना। तो PDF की फुल फॉर्म में ऑप्शन दे रखा है मुद्रित दस्तावेज प्रारूप, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है सार्वजनिक दस्तावेज प्रारूप, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप और चौथा ऑप्शन है प्रकाशित दस्तावेज प्रारूप, है ना। इंग्लिश से सॉल्व करते हैं इसको। PDF की जो फुल फॉर्म आती है वो आती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कभी कभी इंग्लिश है ना हमारे लिए इजी बन जाती है जरूर को सॉल्व करने में, ठीक है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF का क्या हो गया, पूर्ण रूप हो गया, है ना। तो यहां से क्या बताया आपने, सी ऑप्शन। पोर्टेबल दस्तावेज को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट, और प्रारूप को क्या बोलते हैं, फॉर्मेट, ठीक है। आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया सी। समझ में आ रहा है ना। अब एक और क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है। मैंने आपको जब जनरेशन बताई है ना, तो फर्स्ट जनरेशन के मैंने आपको कंप्यूटर्स बताए, कौन कौन से हैं, ENIAC, ठीक है, और कौन सा है, यूनिवैक, और कौन सा है, एडसैक, एडवैक। इन चारों को ही ले लेता हूं क्योंकि अभी ऑप्शन में ENIAC है मेरा फर्स्ट जनरेशन का, ठीक है। यूनिवैक फर्स्ट, ये भी मेरा फर्स्ट जनरेशन का है, ठीक है। IBM 701 ये भी हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। IBM 701 है ना।
अब बात कौन सी रह गई, अब बात रह गई पीडीपी 11 की, ठीक है। किसकी बात हो गई अब, पीडीपी 11 की। आंसर तो ये हमारा है, ये भाई आपसे पूछ ले कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, ये 1970 में डेवलप किया गया था, ठीक है। 16 बिट का है। कब डेवलप किया गया था, 1970 में। 1970 किसको संदर्भित करती है बताइए। जब मैंने आपको टाइम पीरियड बताया है तो उसमें बताया है 1970 कौन सी जनरेशन को संदर्भित करती है, 4th जनरेशन को, ठीक है। तो कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, ये है 4th जनरेशन। हो गई क्लियर चीजें, ठीक है। आंसर आ गया हमारा पीडीएफ 11। अब आगे यहां से आंसर बना, क्योंकि क्या करते हैं बोर्ड्स, क्या कहते हैं कभी कभी इन ऑप्शनों में से ही क्या कर देते हैं आंसर, मतलब सॉरी क्वेश्चनों को घुमा देते हैं, ठीक है। तो कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि पीडीएफ 11 कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, तो आप बता दो कि 4th जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। कब डेवलप किया गया था, 1970, ठीक है। आप नोट कर लीजिए जब तक। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिना किसी थकान या रुचि के लगातार काम करना कंप्यूटर की कौन सी विशेषता को दर्शाता है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएल है ना, ठीक है। कंप्यूटर बिना किसी थकान के या रुचि के लगातार काम करना बंद कर देता है, तो सॉरी लगातार काम करना कौन सी विशेषता को दर्शाता है, तो ऑप्शन है इसमें उद्यमशीलता, ठीक है। दूसरा है कोई आईक्यू नहीं, तीसरा ऑप्शन है बहुविज्ञता, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है गति। तो गति तो हो गया स्पीड, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। कोई आईक्यू नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं है कि भाई बिना किसी थकान या रुचि के लगातार काम कर रहा है, तो कोई मतलब नहीं आईक्यू का। बहुविज्ञता यानी वर्साटाइलिटी, इसके कॉन्सेप्टों को मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और जो ऑप्शन है उद्यमशीलता, या इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम एक चीज और बोलते हैं, इसको बोलते हैं अविराम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिलिजेंस, ठीक है। अविराम का मतलब क्या हो गया, बिना किसी विराम के लगातार कार्य करना, ठीक है। बिना किसी विराम के लगातार कार्य करना किसको शो करता है, आप विराम को शो करता है, यानी कंप्यूटर की उद्यमशीलता को शो करता है। अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर भाई हम यूज क्यों करते हैं, हम आदमियों का यूज क्यों नहीं करते, एक तो स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करता है और बिना किसी रुचि के करता है। आपने पॉइंट पकड़ा बिना किसी रुचि के, है ना, और क्या करता है लगातार काम करता है, ठीक है। 24 घंटे काम करा लो। तो इन डेटा से क्या क्लियर हुआ कि बिना किसी थकान या रुचि के लगातार काम करना किसको दर्शाता है, अविराम को दर्शाता है, उद्यमशीलता को दर्शाता है, यानी इंटेलिजेंस को दर्शाता है, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन आ जाए आपसे, इंग्लिश में भी ऑप्शन आ जाए, तो अब आप इन क्वेश्चनों को कर दो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया उद्यमशीलता, ठीक है। अब अगले क्वेश्चनों को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ENIAC, ADVAC आदि किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं। ENIAC, ADVAC आदि किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं, यूपीपीसीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है 2nd जनरेशन, 4th जनरेशन, 3rd जनरेशन या प्रथम जनरेशन। अभी जस्ट पीछे मैंने एक चीज बताई थी आपको, 1st जनरेशन के कंप्यूटरों के बारे में बताया था। 1st जनरेशन में क्या है, ENIAC, UNIVAC, EDSAC और ADVAC, ये क्या है 1st जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण है। तो यहां से आप क्या बता दोगे
थर्ड जनरेशन, यानी आंसर क्या आ गया हमारा प्रथम यानी डी। ठीक है।